और जांच में अगर हम दोषी होंगे तो हमें सजा मिलेगी। नहीं, आरोप लगे आप पर, उनका जवाब दें, खंडन करें, आहत हुए हैं। सिरे से नकारता हूं इस बात को, सिरे से नकारता हूं, और इसकी जांच करवाए, और जांच में अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अब ओम प्रकाश उडला से बात करें। उडला जी, कांग्रेस कैंप की तरफ से पहली किस्त लेने के आरोप लगाए गए। ये उनको जानकारी होगी, बाकी इस तरह के जो आरोप लगाए हैं वो मैं सिरे से खारिज करता हूं। और मेरा परिवार दिल्ली रहता है, मैं दिल्ली बच्चों से मिलने गया, वहां जानकारी मिली कोई एसओजी में मुकदमा दर्ज हो गया है, कुछ विधायकों के खिलाफ, कुछ विधायकों को नोटिस दे दिया गया है, बड़ी पीड़ा हुई, और उस बात को लेकर मैं दिल्ली रुक गया। उसके बाद लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी का, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी का, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी का, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी का, महेश जोशी जी का, सबका फोन आया हमारे पास, और उन्होंने ये कहा कि आप आ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो भी मुकदमा होगा उसको बात कर लेंगे। आपने उनको भरोसा भी दिलाया कि हम आ रहे हैं, वो बार बार दावा भी कर रहे थे तीनों आ रहे हैं। उसमें हमने यही कहा कि ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है गलत हुआ है। 3 दिन पहले वो मुकदमा वापस ले लिया, और वापस लेने के बाद जब बात हुई तो आज हम पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री निवास से हमारे पास फोन कॉल आया और उन्होंने हमें बुलाया। 45 मिनट की बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, क्षेत्र के विकास की बात हुई, मेरी विधानसभा क्षेत्र में जैसे ITI कॉलेज का काम रुका पड़ा है उसकी बात प्रारंभ करने की बात हुई, 26 गांव के पेयजल योजना की बात हुई, मंडावर को उपखंड कार्यालय बनाने की बात हुई। इन तीनों कामों को उन्होंने प्राथमिकता से लेकर जल्दी कराने का आश्वासन। ये भी कहना था 16 महीने से लगातार आपके काम हो रहे थे, आपके क्षेत्र में काम हो रहे थे, सच है? 16 महीने से लगातार हमारे क्षेत्र में काम हो रहे थे, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जब भी सरकार को जरूरत पड़ी, चाहे सदन में चाहे राज्यसभा में, जब भी हमने उनको वोटिंग किया है तो जो हमारा अधिकार था वो हमें मिलना चाहिए था, मिला है, और हमारे क्षेत्र के विकास की जनता का विकास होना चाहिए। अभी ईसरदा डैम के पानी की बात हुई, वो भी करने की बात हुई है। इसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, और विधायक और विकास दोनों एक राशि है। विधायक को विकास के लिए बनाया जाता है, जो भी व्यक्ति विकास करता है वही हमारा नेता है। और अभी 14 तारीख से हमारा सदन प्रारंभ होगा, उसके लिए हम आए हैं, उपस्थित होंगे, और हमारे क्षेत्र के विकास की और जो भी मुद्दे होंगे उनको विधानसभा के सदन पर उठाएंगे। इतने दिन आप सचिन पायलट के संपर्क में थे या उनके कैंप में थे, उसके बारे में? इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। माननीय सचिन पायलट साहब से हम संपर्क में नहीं थे, और न ही हमारी कोई इस महीने में मुलाकात हुई है। ये जो भी आरोप है, प्रत्यारोप है, वो झूठे और निराधार तथ्यहीन है। सुरेश टाक है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं, किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक है। सुरेश जी, 10 जुलाई के बाद आज नजर आए हैं आप जी। कहाँ थे इतने दिन? दिल्ली थे। स्वाभाविक बात है, आपको पता था शायद मुकदमा दर्ज हुआ तब भी आपसे बात हुई थी, और हमने ये स्पष्ट कहा था कि हमें इस बात की बहुत बड़ी तकलीफ है कि बिना हमें विश्वास में लिए ये मुकदमा दर्ज करा दिया गया, बिना हमसे पूछे, हमसे जानकारी लिए हमारे मुखिया ने ऐसा किया, तो हमें बहुत तकलीफ हुई इस बात को, क्योंकि हम निर्दलीय विधायक हैं। हमने बिना किसी शर्त के अशोक गहलोत साहब में अपनी आस्था जताई थी, और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम सरकार के साथ जुड़े थे। और आपको पता है, राज्यसभा चुनाव में भी हम सरकार के साथ थे। जब भी सदन में बिल या कोई भी काम हुआ तो हम सरकार के साथ ही खड़े रहे, मजबूती के साथ। रमीला खड़िया से मिलने गए, उस मुलाकात के बारे में क्या कहना चाहिए? खड़िया से मिलने नहीं गए, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये बात मैं इस नेशनल टीवी पे आपको कह रहा हूँ कि मेरा घर है बांसवाड़ा, मेरे बड़े ब्रदर वहाँ रहते हैं, 40 साल से वो वहाँ रहते हैं, उनकी सर्विस वहीं रही है, हमारा बिजनेस है वहाँ पे, मेरा मकान है वहाँ पे, हम बांसवाड़ा जाते रहते हैं। अब इस कोइंसिडेंस है ये कि हो सकता है पहले कोई मुकदमा दर्ज हो और हमारा बांसवाड़ा जाना कहीं न कहीं कनेक्टिविटी में आ गया और उसको जोड़ लिया गया कि हम बांसवाड़ा शायद इसीलिए गए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच करे, बताए हमें हम कहाँ गलत है, हमने किससे कौन सी बात करी। बात तो ये भी आई है कि हम डूंगरपुर गए, मेरे जीवन में डूंगरपुर नहीं देखा मैंने कभी। डूंगरपुर कैसा है? किसी विधायक से मिलने? कभी नहीं, किसी विधायक से मिलने नहीं गए हम, किसी के घर नहीं गए, किसी से मिले नहीं। क्यों करेंगे हम सर? हम भी निर्दलीय हैं, और निर्दलीय साथियों से मिलना अगर खरीद फरोख्त में आता है या अगर मिलने से ही अगर हमने खरीद लिया उनको, तो फिर वो सामने आएंगे जब बात हो जाएगी। बिल्कुल। खुशवीर सिंह जोजावर जी, मुख्यमंत्री से मिलिए, गिले शिकवे दूर हो गए? मेरी तरफ से तो कोई गिला शिकवा नहीं था, और संशय अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को हुआ है तो कुछ ही दिनों में जांच में या उनको स्वयं को एहसास हो जाएगा कि मैं कितना सच्चा हूं और कितना गलत हूं, वो मुख्यमंत्री जी को
पता चल जाएगा। पब्लिक और उनके तरफ से कुछ नेताओं ने अवसरवादिता के आरोप लगाए, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे अब? राजनीति में इस तरह के आरोप लगने चाहिए। अगर इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे तो आप सजग नहीं रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो मौके की ताक में रहते हैं, फिराक में रहते हैं कि हमें अवसर मिला और उनको ये मालूम नहीं कि भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है। वो इस चीज को नहीं समझते हैं और वो नासमझी में कि अपना स्वार्थ सिद्ध के लिए कुछ भी कह सकते हैं। 10 जुलाई से लेकर कल तक कहाँ थे खुशवीर जी, आप एक एक बताइए। मैं गुजरात था, मुख्यमंत्री जी से मिल के गया हूँ 10 जुलाई को और कह के गया हूँ मैं गुजरात जा रहा हूँ। ये भी बात नहीं है, मैं कह के गया हूँ। और मेरे खुद का मेरे परिवार में बीमारी थी कैंसर की, मेरे सासू माँ की, और मेरे खुद के 5 माह से मस्से की पाइल्स की प्रॉब्लम थी, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा था और डॉक्टर ने जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि बायोप्सी वापस करनी पड़ेगी आपकी। और उस समय आप खुद अंदाज लगा सकते हो कि परिवार पे और उस व्यक्ति पे पाइल्स के बारे में संशय कैंसर का अगर हो जाता है तो क्या बीतती है। लेकिन जोजावर जी, कल इस एपिसोड का दी एंड हुआ, आज ही आप आए, उससे पहले कल नहीं दिखे, परसों नहीं दिखे, ये थोड़ा सा कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। जस्टिफाई वो व्यक्ति करता है जो कहीं न कहीं गलत होता है। ये सहयोग था और मैं मुख्यमंत्री